जय हिंद। आज के टॉपिक में हम देखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर, जो कि खान सर का पॉकेट जी के बुक का ये भारत का भूगोल का ही टॉपिक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार एसएससी हुआ या ग्रुप डी हुआ, उसके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट कर देखते हैं। राउल किला। राउल किला शहर कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। और इसका उद्योग क्या है? इस्पात और रासायनिक खाद का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। कहाँ पे? राउल किला में। ठीक है, अब देखते हैं पिंजौर। पिंजौर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यहाँ पे मशीन टूल्स का इस बनाया जाता है। डिगबोई। डिगबोई कहाँ? असम में। पेट्रोलियम का यहाँ भंडार है। पिंपरी। पिंपरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, जो कि पेनिसिलिन की फैक्ट्री वहाँ पे है। तारापुर। तारापुर का है महाराष्ट्र में, जो कि परमाणु ऊर्जा का संयंत्र है। भिलाई का है? भिलाई छत्तीसगढ़ में, इस्पात उद्योग का कारखाना है। छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का है मध्य प्रदेश में, चूने का पत्थर का वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेराम्बूर। पेराम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु, जो कि रेलवे की कुछ फैक्ट्री है वहाँ पे। अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे ताले और डेयरी का उद्योग बनाया जाता है। नागल। नागल कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में कहाँ? रासायनिक खाद का वहाँ पे इस्तेमाल किया है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। यहाँ पे मोजे और ऊनी वस्त्र का ज़्यादातर प्रयोग बना होता है। कोलार। कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक, जो साइकिल के फैक्ट्री और सोने की खान के यहाँ पे फैक्ट्री है। कहाँ? कर्नाटक, कोलार में। कर्णपुरा। कर्णपुरा का है? झारखंड में, जो कि कोयले की खान का बहुत ज़्यादा वहाँ पे। जलहली। जलहली कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। यहाँ पे मशीन टूल्स और फैक्ट्री का है उद्योग। त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम का है? केरल में, जो कि लकड़ी का नक्शे द्वारा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, जो कि तांबा का उद्योग है वहाँ पे खेतड़ी में। राणा प्रताप नगर राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे है एटॉमिक पावर प्लांट बहुत ज़्यादा है। अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पे पेट्रोलियम का खाद भंडार है उद्योग यहाँ पे। गुंटूर। गुंटूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि वस्त्र उद्योग और तंबाकू का खाद भंडार है यहाँ पे। रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो कि कोयले की खान है यहाँ पे। जपला। जपला कहाँ है? झारखंड में, जो कि सीमेंट का उद्योग है यहाँ पे जपला में। नेल्लोर। नेल्लोर कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, जो कि अबरख यहाँ पे खेती मतलब अबरख का उद्योग बहुत ज़्यादा है। डिंडीगुल। डिंडीगुल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, जो कि सिगार और तंबाकू का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे। अगला देखते हैं नून माटी। नून माटी कहाँ है? असम में पड़ता है, जो कि तेल शोधक का कारखाना है। नेपा नगर मध्य प्रदेश में, जो कि अखबारी कागज़ के यहाँ पर कारखाना है। ग्वालियर का है? मध्य प्रदेश। चीनी और मिट्टी के बर्तन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कोलकाता में कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जूट बिजली का बल्ब का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। रेणुकूट। रेणुकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि हिंदुस्तानी पेट्रोलियम फैक्ट्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग है। भारत और उनके नगर का प्रधान उद्योग। तो नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, इस जगह पे कहाँ सबसे ज़्यादा क्या प्रधान का उद्योग है? वस्त्र का उद्योग है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे कि रूपनारायणपुर। रूपनारायणपुर का चीज़ का उद्योग है? टेलीफोन का। अलंकलेश्वर का है? पेट्रोलियम उद्योग का। जमशेदपुर राउरकेला लौह इस्पात का उद्योग है। टीटागढ़ यानी कि बल्लारमपुर, सांगरली, नेपानगर काजू का उद्योग है। झरिया, बोकारो, पलामू, रानीगंज ये कोयला का उद्योग है। अलीगढ़ ताला उद्योग है। आनंद डेयरी उद्योग है। आगरा चमड़े से निर्मित वस्तुओं के लिए है। ग्वालियर चीनी के बर्तनों के लिए है। बड़ोदरा नायलॉन धागा के लिए है। कोरापुट। कोरापुट लड़ाकू विमान के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग है। आगे देखते हैं धुबरी। धुबरी का है? दिया सलाई का उद्योग। धुबरी में ज़्यादातर दिया सलाई का उद्योग है, यहाँ पे दिया सलाई ज़्यादा बनाया जाता है। सिंदरी। सिंदरी में कहाँ पे है? उर्वरक का उद्योग ज़्यादा है। लुधियाना में ऊनी वस्त्रों को होजरी और साइकिल उद्योग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ भारत में परिवहन। भारत में क्या? परिवहन। परिवहन के बारे में हम सभी देखेंगे। भारत में परिवहन के बारे में यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय सड़क निर्माण प्राचीन परंपरा रही है। ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि जीटी रोड कहा जाता है, पुरानी मुगल रोड है। ढाका से लाहौर तक उत्तर भारत के सभी प्रमुख नगर कर जोड़ती थी। वर्तमान में भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क नेटवर्क प्रतिवर्ष 85% लोगों और 70% मालगाड़ी की ढुलाई करता है। वर्तमान में, जो कि 2022-23 में भारत का सड़क का घनत्व 1.94 किलोमीटर है। वर्तमान में भारत में एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 4219 किलोमीटर है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आगे देखते हैं यहाँ पे ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी सौर
शासक चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक महान सड़कें क्या थे, निर्माता थे। आधुनिक युग में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा सड़कों का निर्माण किए गए विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत आगे देखते हैं यहाँ पे, भारत यूएसए के बाद दूसरी सबसे बड़ी सड़क प्रणाली करने वाला देश है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 100% गाँव के पक्की रूट से जुड़े हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं। एनएचडीपी के प्रमुख अंग उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिम ग्वालियर एक दूसरे के झांसी यूपी में काटते हैं। परिवहन को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे रोड सड़क बारे में। देख रहे कौन सा सड़कों को 3 भाग में बांटा गया, जिला तथा गांव की सड़क, राजमार्ग और राष्ट्रीय महामार्ग। ठीक है, तो पहला देखते हैं, इसकी देखभाल जिला परिषद द्वारा होती है। राजमार्ग इसकी देखभाल राज्य सरकार द्वारा करते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग इसकी देखभाल भारत सरकार द्वारा होती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,663 किलोमीटर है। 30 नवंबर 2022 की स्थिति कौन सा, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,634 किलोमीटर है। ठीक है, राजमार्ग की कुल लंबाई 1,86,908 किलोमीटर है। अन्य सड़कों की कुल कितना है, 59,02,539 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट में, आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सी सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसका लंबाई कितना है। तो NH44 कहाँ है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH सचाई जो कि पुरम्बा से सिलचर है, 3507 किलोमीटर है। NH48 दिल्ली से चेन्नई है, 2807 किलोमीटर है। NH52 संगरूर से अंकोला है, 2317 किलोमीटर है। NH30 सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम है, 2040 किलोमीटर है। NH6 जोरावट से सीलिंग है, 1873 किलोमीटर तक, ये सब ध्यान रखना है। और यहाँ पे दिया हुआ है NH53 कहाँ ज़्यादा, हजारी से पारादीप जो कि 1781 किलोमीटर तक है। NH16 पूर्वी तक बंगाल से चेन्नई, 1711। NH66 पनवेल से कन्याकुमारी, 1622 किलोमीटर है। NH90 दिल्ली से कोलकाता जो कि 1435 किलोमीटर तक ये स्थित है। हम देखते हैं देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे, तो यमुना एक्सप्रेसवे 156 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुंबई नासिक 150 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। अहमदाबाद बड़ौदा 95 किलोमीटर है, गुजरात में। मुंबई पुणे 93 किलोमीटर महाराष्ट्र में। जयपुर किशनगढ़ 90 किलोमीटर है, राजस्थान में। इलाहाबाद बाईपास 86 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में। दुर्गापुर एक्सप्रेस 65 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। आगे देखते हैं चेन्नई बाईपास 32 किलोमीटर तमिलनाडु में है। दिल्ली गुरुग्राम 28 किलोमीटर है, दिल्ली हरियाणा में है। ग्रेटर नोएडा 24.53 किलोमीटर है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में स्थित है। दिल्ली नोएडा फ्लाईवे 9 किलोमीटर के आसपास है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में। हैदराबाद एलिवेट 11.60 किलोमीटर है, आंध्र प्रदेश में है। कोना एक्सप्रेस 8 किलोमीटर है, पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद आउटर रिंग 158 किलोमीटर तेलंगाना में। रायपुर भिलाई दूर 26 किलोमीटर है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत में 14,000 किलोमीटर तक सुपर हाईवे प्रस्तावित है, जो मलेशिया की सहायता से बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई देश के सड़कों की कुल लंबाई का 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क परिवहन का 40% यातायात पर संपन्न कराती है। सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र है। राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अंतर्गत सड़कों का विकास किया गया। देश के सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन के लिए 1960 ईस्वी में सीमा सड़क बोर्ड का विकास का गठन किया गया था। कब, 1960 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को भरमासी सड़कों को जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग में है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोप गढ़वाल से जोशीमठ एवं ओली से जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जाता है। कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 को महानगर है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल में है और सबसे कम जम्मू कश्मीर में
केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व दिल्ली में है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण उत्तर ग्वालियर श्रीनगर, कन्याकुमारी पूर्वी पश्चिम ग्वालियर सियाचिन पोरबंदर, करीब मान के जी कुल लंबाई 7522 किलोमीटर तक ये है। आगे देखते इधर रेल परिवहन देखते हैं। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। भारत में द्वितीय रेल 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच 180 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। बिजली से चलने वाली पहली रेलगाड़ी ढक्कन क्वीन है, जो कि मुंबई से पुणे तक चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म हुबली कर्नाटक में है। भारत में सर्वाधिक गाड़ियाँ मुंबई के लिए प्रस्थान करती है। भारत की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग महाकिल खंडाला है, जो बीच में भारत का सबसे बड़ा मुगल सराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पुतरा में स्थित है।